तो हेलो एवरीवन, तो सभी को गुड मॉर्निंग। और मेरी गुड मॉर्निंग हो चुकी है, लेकिन अभी है रात। देखो मैंने लाइट बंद करके दिखाई तो पौधों में पानी वगैरह पड़ चुका है और ये बहुत अच्छे से बहुत सारे पौधे लगे हुए हैं यहाँ पर। तो मैं वही दिखा रही हूँ कि अभी तो लाइटें जली हुई हैं और ये टाइम होता है मेरा 5 बजे का उठने का। हस्बैंड जाते हैं दूध लेने के लिए और मैं अपनी जाती हूँ किचन में। तो सबसे पहले किचन में मैं क्या करती हूँ वो आपको दिखा रही हूँ। तो चलो लेके चलते हैं किचन में। किचन में आई हूँ, किचन में मुझे चाहिए आरो से पानी लूँगी क्योंकि मुझे थोड़ा गर्म पानी सुबह पीना होता है मुझे। हाँ, तो मैंने ये पानी लिया है, थोड़ा सा पानी लूँगी क्योंकि इससे ना काफ़ी रिलैक्स मुझे मिला है। और जिनको भी एलर्जी जैसे होती है ना, मुझे हल्की सी एलर्जी जैसी होती है, तो वो ही मैं पीती हूँ इसको, तो मुझे आराम मिलता है। तो गैस को जलाते हैं और रखते हैं पानी हल्का सा, क्योंकि फ्रेश होने के बाद में 1 गिलास पानी पीना मेरे लिए ज़रूरी होता जा रहा है। पहले तो मैं भी नहीं पीती थी, ऐसी वॉमिट जैसी लगती थी अगर पीती थी, लेकिन नहीं, अब हो गया। कहते हैं ना कि जो काम हम धीरे धीरे 1 बार करेंगे, 2 बार करेंगे, 3 बार करेंगे, तो धीरे धीरे वो काम कंटिन्यूअली आ जाता है। तो वही कुछ मेरी कंडीशन हो गई है कि अब ये कंटिन्यूअली में आ गया और सही से अब ये वर्क करने लगा। तो चलो पानी को हमने किया गर्म और निकाला उधर। तब तक पानी मेरा हो रहा है, तब तक मुझे बनाने हैं आज गोभी के पराठे। तो उससे लेते ये मेरा कद्दूकस है, इससे इसको करेंगे, कसेंगे। तो दिखाते हैं। पहले तो पानी पी लेती हूँ क्योंकि उसके बाद में फिर काम में उलझ जाऊँगी ना, तो फिर भूल जाऊँगी। तो चलो पानी निकालने के बाद में फिर ये आगे की जो है वो दिखाते। पानी हो चुका है पीने लायक। अब तो वो ऐसा होने लगा है कि मतलब कि आटा भी हम लोग गूंदते हैं ना, तो वो उसमें भी गर्म पानी की ज़रूरत पड़ने लगी है। ऐसा ही कुछ होता है, लेकिन अभी नहीं, अभी तो सिंपल से ही। तो चलो ये मैंने वो भी कुछ कद्दूकस कर लिया और ये मैंने हल्की सी मोटी ही रखी है। ज़्यादा एकदम बारीक सी हो जाती है ना, वो अच्छी नहीं लगती एकदम, उसका टेस्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। इतनी हमारे 3-4 जन के लिए काफ़ी है। ये मैंने जो मोटा वाला होता ना भाग, उससे मैंने किया है इस तरीके से। तो चलो मैं बताती हूँ कि मैं किस तरीके से बनाती हूँ, किसमें क्या क्या मिक्स करती हूँ। सिंपल सी बिल्कुल साधारण थी, जिस तरीके से हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं ना, तो वो सारी चीज़ें खा लें। अगर मैं गोभी की सब्ज़ी जो आलू की बनाती हूँ ना, पास्ता वगैरह भी इनके लिए इनका फेवरेट बना देती हूँ ना बच्चों का, तो वो भी उसमें नहीं खाते हैं। तो चलो ये तो खा लेंगे। तो मैंने सबसे पहले लहसुन की कुछ कलियाँ ली थी और थोड़ी सी अदरक, उसको जो हमारा अदरक वाला नहीं होता उसी से कूट दिया था, उसमें डालने के लिए रेडी। उधर मैंने ऑनियन और हरी मिर्च ली है ना, उसको कद्दूकस से कद्दूकस कर ले। तो ये सारी चीज़ें इसमें मिला करके रेडी कर दी हैं। ठीक है। अब मसाले हम क्या क्या डालते हैं वो हमारे अकॉर्डिंग रहता है कि हम क्या डालना चाहते हैं, क्या नहीं, किसको क्या पसंद है। मैं ज़्यादातर इसलिए डालती हूँ ताकि ये बच्चे सारी चीज़ें खाएं। तो मैंने ये कुछ साबुत वाली धनिया नहीं होती है ना, वो वाली कुछ डाल दी, सौंफ के कुछ डाल दी, कुछ हल्का सा जीरा भी डाल दिया है। तो जो जो आपको पसंद में, जो आपके बच्चे खाएं। लेकिन मेरा कहना ये है कि जो बच्चे नहीं खाते हो वो पहले दो, ताकि वो खाना सीखेंगे। नहीं तो कुछ ऐसा हो, क्योंकि विटामिन हमारी हर चीज़ के, हमारी बॉडी के लिए सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है, तो सारी चीज़ें खाइए। मैं हींग भी डाल रही हूँ कुछ, तो सभी चीज़ों इसी तरीके से, क्योंकि बच्चे होते हैं ना, कुछ चीज़ें खाते हैं, कुछ नहीं खाते, उनका यही कुछ लगा रहता है। तो खाना भी बहुत ज़रूरी है। थोड़ा सा आमचूर डाल देंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग। ये मैंने आटा लगा के तैयार कर लिया और आटे में मैंने मिलाई थी अजवाइन और हल्का सा नमक। इधर मेरा रेडी हो गया। ये देखो मसाला तैयार है। इसमें नमक डाला है, और नमक है ना सबसे लास्ट में डालिए, क्योंकि हल्का सा पानी इसमें आ जाता है। ये मेरा ऑयल रखा हुआ है। तो चलो बनाते हैं, फिर दिखाते हैं। आटा 5 मिनट पहले लगा के रख दो, बहुत अच्छा सही सा बन जाता है। इसके लिए जो आटा होता है ना, आप रोटियां बनाते हैं, रोटियों से थोड़ा सा लूज बनाना, ढीला है तो अच्छे से उसमें मैश हो जाता है। उधर चाय बनने के लिए दूध भी तैयार है। इधर देखो ये मेरे पराठे बन करके रेडी हो गए हैं। कुछ बन चुके हैं, कुछ बन रहे हैं। और क्योंकि सबके टिफ़िन में आज यही जाएंगे और दही के साथ ये खाएंगे। आज कुछ सब्ज़ी वगैरह अलग से नहीं बनाई है, यही चाहिए, क्योंकि रोज़ 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 वही सब्ज़ी और वही चल रहा है। तो मैंने कहा आज ये सिंपल सा बनाएंगे, तो शाम को कुछ टेस्टी सा अलग बनाती हूँ। मॉर्निंग में ये बनाया तो सब लोग रेडी हो गए थे, ये सब खा लेंगे। दही भी बहुत सारा रखा था जिसका यूज नहीं हो पा रहा था, तो इससे सभी लोग खा लेंगे। तो ये मेरे रेडी हो चुके हैं। देखो इस तरीके से कुछ मैं रेडी करती हूँ। और ये रहा गरम गरम जब बनते हैं ना, ये चाय के साथ भी बहुत टेस्टी लगते हैं। आप चाय के साथ भी इनको खाइए। काम मेरा
लगभग फिनिश हो चुका है। इधर देखो किचन का तो काम फिनिश हो चुका है। ये टिफ़िन भी सबके रेडी हो चुके हैं और ये कुछ निकाल दिए चाय के साथ, इसको खाने होंगे तो खाने जल्दी जल्दी हो। फिर मैं अपने लिए भी कुछ इसी टाइम में थोड़ा सा जो मेरी स्किन केयर होती है ना, वो मैं इसी टाइम पे करती हूँ, क्योंकि ये भी करना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए हमें अलग सा टाइम दिन में नहीं मिलेगा। अगर हम सोचेंगे भी कि हमें अलग से कुछ मिल जाए तो नहीं मिलेगा, इसी टाइम हमें सारा कुछ करना पड़ेगा। तो ये बेटे का टिफिन रखा, उसका रेडी। इधर आ गई हो रूम में, तो ये पराठे रख दिए, इधर चाय रख दी है और इधर ये लोग खाएंगे। तब तक ये रेडी हो, तब तक उससे पहले ही ये लोग स्कूल भेजने के बाद में मुझे ये कवर चेंज करना था, क्योंकि बच्चे जब रहते हैं तब नहीं हो पाता, तब तो बहुत दिक्कत रहती है ना, जब वो चले जाएंगे तभी हो पाता। तो मैंने ये चादरा निकाल दिया था बेड का, ये दूसरा वाला इस पर मुझे लगाना था, क्योंकि मॉर्निंग में बाकी सारा तो हो जाता है, लेकिन जब तक बच्चे रहते ये चेंज नहीं हो पाता। और मुझे बिस्तर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, जो बेकार सा एकदम गंदा गंदा सा हो तो मुझे ले। और ये मैंने कंघा क्यों उठाया, कंघा इसलिए उठाया क्योंकि जो इसका यूज नहीं होता ना, वो वाला एक रखिए। ये एक है मेरा इसी के लिए कि इसकी जो साइडें होती है ना, बड़े अच्छे से मुझे दबानी होती है, क्योंकि मेरे छोटे बच्चे हैं तो कहीं ना कहीं वो कुछ ना कुछ कर ही देती हैं। इस वजह से मुझे अच्छे से इसको कवर करना पड़ता है। तो इसी वजह से मैंने इसको उठाया। मैं साइड से, हाथों से नहीं, इसको साइड से दबा के एक बार मैंने दिखाया भी है किस तरीके से हम बेड को कवर सकते हैं। इस तरीके से आप ज़रूर करिए, आपका बेड बिल्कुल भी वैसा का वैसा ही रहेगा, कभी भी चादरा इधर से उधर। देखो हो गया रेडी एकदम। अब चलते हैं अपने लिए कुछ समय निकालते हैं। यही मेरे लिए 10, 15, 20 मिनट का समय मिलता है, बाकी पूरे दिन में खुद के लिए। तो ये मैंने लिया है कटोरी, इसमें लिया है एक आलू। इसको मुझे इसका ऊपर का जो भाग है वो निकालना है। इसको धुल लिया, पोंछ लिया। अब क्या करना, एक ही आलू है, एक ही आलू से देखो मैं अपनी स्किन केयर डेली इसको यूज़ करती हूँ, डेली। और यकीन मानिए इसको हर टाइप की स्किन में फ़ायदा मिलेगा। तो जो हमारा बिल्कुल जो सॉफ्ट वाला भाग था ना, कम जिसमें वो था, उससे मैंने ये कस लिया। इसका निकाल लेंगे जूस जो होता ना, ऊपर वाला भाग हटा देंगे। इस तरीके से कुछ निकाल लेंगे, दबा दबा के जितना आप चाहें उतना निकाल लीजिए। एक आलू से अच्छा खासा निकल आता, जो हमारे फेस नेक को पूरे पे कवर हो जाता है। तो इतना निकल चुका है। तो उसके बाद में देखते हैं इसमें क्या क्या मिलाते हैं। तो ये देखो इतना कम से कम 2 से 3 चम्मच निकल चुका है। अब इसमें जो नेक्स्ट चीज़ डालेंगे वो हमारा होगा ये वाला एलोवेरा। ये मेरा हिमालय का एलोवेरा, जिसको मैं दीपावली पे लेके आई थी। ये नीम का पैक है। तो ये इसको मिक्स करके मैं 10-15 मिनट के लिए लगा लेती हूँ। तब तक जो और कुछ थोड़ा बहुत काम रहता है तब तक वो कर लेती हूँ और ये हो जाता है। तो यही कुछ टाइम मिलता है, बाकी एक्स्ट्रा मुझे नहीं। और ये डेली, और ये मैं लगा रही हूँ दीपावली से पहले का ही लगा रही हूँ इस तरीके से अपने, क्योंकि मैं कुछ ना कुछ चेंज करती रहती हूँ। घर की चीज़ों पे मुझे ज़्यादा भरोसा होता है ना, तो इस वजह से मैं, क्योंकि वो रहता है ना कि अगर आपको फ़ायदा नहीं करेगा तो आपको नुकसान भी नहीं करेगा। तो मैं ऐसे करके ये बनाती रहती हूँ कुछ ना कुछ जब भी समय मिल जाता। अगर ये सोचो ना कि स्पेशल सा हमें उस टाइम हम कर लेंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। मैंने कई बार ये सोचा है कल मैं ऐसा करूँगी, परसों मैं वैसा करूँगी, लेकिन वो टाइम नहीं मिलता। तो देखो ये रेडी होके तैयार हो गया और ये 100% बिल्कुल भी इजी है। आप आराम से इसको ट्राई करिए, कुछ भी नहीं होगा। तो देखो पूरे पैक को इस तरह से फेस पर पूरा कवर कर लेना है। कवर करने के बाद में आपको 15 से 20 मिनट तक रखना है। उसके बाद इसको वॉश कर लेना है। इसका रिजल्ट बहुत अच्छा आता है और बहुत यूनिक सा रहता है। इसको मैं डेली में यूज करती हूँ और ये मेरा रूटीन था, इसी के साथ मैं डेली इतने टाइम यूज करती हूँ। तब तक मैं अपना कुछ काम करती हूँ, तब तक ये मेरा सूख जाएगा। उसके बाद मैं नहाऊंगी और क्लीन हो जाएगा। तो देखो, तो हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, वेलकम। तो मैं आप लोगों को बाद में कर रही हूँ। ये मेरा समय हो रहा है निकलने का, तो मैं इस टाइम निकल रही हूँ। हो गई और रेडी हो गया है मेरा सारा काम। और ये मेरा रखा है बैग रेडी। ये देखो मेरा बैग रेडी रखा हुआ है। और टाइम की बात करूँ तो टाइम देखो कितना टाइम हो रहा है ना। ये 10 मिनट जो मेरी वॉच है 15 मिनट मैं आगे कर रखी हूँ। मैं निकल तो जाती हूँ 15 मिनट पहले ही। ये 15 मिनट इसमें अभी 9 बजने में बाकी हैं। 15 मिनट में पहले यहाँ से निकलती हूँ, तभी मैं अपने समय पर पहुँच पाती हूँ। तो चलो, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आप सभी लोगों को मेरी वीडियो पसंद आए, अच्छी लगे तो न्यू कमेंट करिए और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को ज्वाइन करिए और सब्सक्राइब करिए और यूँ ही बनी रहिए। सो बाय बाय, थैंक यू।